लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मेरे इन शब्दों को सुनने के बाद आप जान चुके होंगे आज हम भारत माँ के लाल क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह जी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में आता है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके दादा अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती से बहुत ही प्रभावित थे, इसलिए उनका पूरा परिवार आर्य समाजी था। सन 1915 में गांधी जी सत्याग्रह के आंदोलन के साथ भारत आए थे। देखते ही देखते वे भारत के राजनीतिक पटल पर छा गए थे। वहीं जवान हो रहे भगत सिंह जी ने हिंसक के क्रांतिकारी यानी गर्म दल का रास्ता अपनाया, लेकिन इन दोनों के बीच में कई चीजें समान थी। भगत सिंह जी के परिवार के लोग महात्मा गांधी जी के विचारों से बहुत प्रेरित थे, इसलिए भगत सिंह जी बहुत ही छोटी उम्र में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी की मांगों का साथ देते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई पुस्तकों को भी जला दिया था। दोस्तों, फिर 5 फरवरी 1922 का दिन था जब गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नाम के एक स्थान पर पुलिस ने जबरदस्ती एक जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते गुस्से में आकर जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि स्वतंत्रता के लिए अभी हमारा देश पूरी तरह से तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद आज़ादी को 25 साल और लग गए। साथियों, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन रद्द कर देने के कारण भगत सिंह जी के मन में गांधी जी के प्रति बहुत रोष उत्पन्न हो गया था, लेकिन पूरे राष्ट्र की तरह वे गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने इसके बाद हिंसात्मक आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया और कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उनके दलों के प्रमुख क्रांतिकारियों में सुखदेव सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद आदि थे। वर्ष 1928 में वह लाहौर गए और नौजवान भारत सभा के नाम से क्रांतिकारी संगठन उन्होंने बनाया। पंजाब में क्रांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। वर्ष 1928 में उन्होंने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। 30 अक्टूबर 1928, दोस्तों 1928 वही साल था जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक से भयानक प्रदर्शन किए गए थे। 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ हुए एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। तब उन्होंने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील को ठोकने का काम करेगी। इसी लाठीचार्ज में वह पूरी तरह से घायल हो गए और बाद में लाला लाजपत राय जी ने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेवार था, उनको मारने का संकल्प लिया और 27 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सैंड्रन को स्कॉट समझकर मार गिराया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह को लाहौर छोड़ना पड़ा और इसी तरह उन्होंने लाला लाजपत राय जी के मौत का बदला ले लिया। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भगत सिंह जी का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।